हम सब उस मालिक की आराधना में लगे हुए हैं। कोई उसका सुमिरन कर रहा है, कोई नाम जप रहा है, तो कोई किसी तरीके से उस मालिक को मनाने में लगा हुआ है। तरीका कोई भी अपना ले, पर हमारा ये मन कभी भी टिक कर नहीं बैठता। सुमिरन करते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, तो ये मन इस संसार में, दुनिया में 24 घंटे दौड़ता ही रहता है। फिर विचार आता है कि क्या ऐसे सुमिरन का कोई फायदा है, क्योंकि मन तो लगा ही नहीं इस सुमिरन में। तो इसके बारे में हम श्री गुरु नानक देव जी से जानते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो नेम से गुरुद्वारे भी जाता था, सुमिरन भी करता था, उसका जब अंत समय आया, उस समय गुरु नानक देव जी वहां पर प्रकट हुए, क्योंकि उस समय भी उसका सुमिरन चल रहा था। वो वाहे गुरु का जाप कर रहा था। तो सतगुरु वहां पर पहुंच गए। अभी सतगुरु पहुंचे ही थे कि उधर से यमदूत आ गए उस रूह को लेने के लिए। वो यमदूत गुरु नानक देव जी को देखकर बड़े हैरान हुए, हाथ जोड़ते हुए कहा कि गुरुजी, ये रूह आपकी नहीं, ये रूह तो हमारी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, ये रूह तुम्हारी नहीं, ये रूह तो हमारी है, इस रूह को हम लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप तो उन रूहों को लेकर जाते हो जो सुमिरन करती हैं, जो नाम का अभ्यास करती हैं। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और कहा कि ये वही रूह है जिसने सुमिरन किया, जिसने मेरा नाम जपा, इसीलिए तो मैं इसे लेने आया हूं। तो फिर यमदूत कहते हैं, गुरुजी, शायद आप जानते नहीं हो, इस व्यक्ति ने जब से आपका सुमिरन शुरू किया है, जितने भी साल इसको सुमिरन में लगे हैं, मैंने एक भी दिन इसका मन सुमिरन के साथ जुड़ने नहीं दिया। 24 घंटे मैंने मन को दौड़ाया है, क्योंकि मन तो मेरा गुलाम है। मैंने कभी उसे सुमिरन के साथ जुड़ने ही नहीं दिया। 24 घंटे इस व्यक्ति का ध्यान बाहर की तरफ रहा है। इसने कभी भी सच्चे मन से आपका सुमिरन नहीं किया। इसलिए गुरुजी, ये रूह तो हमारी हुई, इस रूह को तो हम लेकर जाएंगे। गुरु नानक देव जी बड़े शांत खड़े हुए थे, एकदम से मुस्कुराए और कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तो उन्होंने कहा, हाँ। कहते, दौड़ता कौन था? कहते, मन। कहते, सुमिरन में किसको नहीं लगने दिया आपने? कहते, मन को। कहते, तुम्हारा कौन है? कहते, हमारा मन है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अपना मन ले जाओ, ये आत्मा मेरी है। क्योंकि ये तो श्रद्धा भावना से बैठती थी, मन ही तो नहीं टिकता था, आत्मा तो अंतर में टिकने को तैयार थी। ये तो नियम पूर्वक गुरुद्वारे जाता था, ये तो नियम पूर्वक सुमिरन पर बैठता था। वो मन जो दौड़ता था, वो मन तुम्हारा है, तुम अपने मन को ले जाओ, मैं अपनी आत्मा को ले जाता हूं। तब उन जमदूतों को समझ आई कि वाकई में गुरुजी ठीक कह रहे हैं। ये इंसान नेम का तो पक्का था, हर रोज
एक ही समय पर गुरुद्वारे जाना और एक ही समय पर सुमिरन पर बैठना, ये इसका रोज का नियम था। उन यमदूतों ने गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़े और फिर वो वहां से चले गए और सतगुरु अपनी रूह, अपनी आत्मा को साथ लेकर चले गए। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अंतर में मन लगता है या नहीं लगता है, हमने नियम पूर्वक सुमिरन करना है। जिस तरह बीज धरती के अंदर जब हम डालते हैं तो वो सीधा गिरे चाहे उल्टा, वो अंकुरित जरूर होता है। इसी तरह जब हम सुमिरन करते हैं, जब हम नाम का अभ्यास करते हैं, उस समय हमारा मन अंतर में लगे चाहे ना लगे, पर हाँ, उस मालिक की दरगाह में हमारी हाजिरी जरूर लग जाती है। इसलिए हमें हर रोज नियम पूर्वक, नेम के साथ उस मालिक की भजन बंदगी करनी है, क्योंकि वो तरस ही उन रूहों पर खाता है जो रूहें नेम निभाती है। क्योंकि वो कहते हैं कि बेशक इसका मन नहीं लग रहा, पर मेरी रूह तो मेरे लिए तड़प रही है। वो तो ऐसी रूहों को शाबाशी देते हैं कि जिनका मन नहीं लग रहा वो फिर भी बैठ रही है, बहाना नहीं बना रही कि मन नहीं लग रहा और मैं नहीं बैठूंगी सिमरन पे, या मैं नहीं बैठूंगा सिमरन पर। सतगुरु तो ऐसी रूहों से खुश होते हैं। स्कूल में भी अगर अटेंडेंस पूरी हो तो ग्रेस मार्क जरूर मिलते हैं। इसी तरह हमें रोज रोज नियम पूर्वक हर समय, हर रोज उसी समय अपनी हाजिरी उस मालिक की दरगाह में लगवानी है, और वो हाजिरी लगेगी सुमिरन के जरिए, नाम के अभ्यास के जरिए। धन्यवाद।